Hello students, in this video we'll understand about weather and season कि वेदर क्या होता है, सीजन्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इंडिया में किस प्रकार का वेदर होता है या सीजन्स होते हैं। सो बेटा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती हूँ वेदर क्या होता है। जब किसी जगह में वातावरण में बदलाव आता है और वो थोड़े समय के लिए होता है तो उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप सुबह सुबह उठते हैं तो एकदम से आपको लगता है बहुत धूप है और थोड़े 2-3 घंटे बाद लगता है फिर बादल छा गए, फिर अगर तेज़ फिर हवा चलती है, फिर बादल हट जाते हैं, फिर धूप आ जाती है। फिर शाम के समय हम महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार वातावरण में जो बदलाव आता है शॉर्ट टाइम के लिए, उसको हम वेदर कहते हैं। इस प्रकार आप उसकी डेफिनेशन लिखिए। वेदर कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम। ये हमारा वेदर होता है। किसी भी जगह का जो वातावरण में, पर्यावरण में जो बदलाव आता है थोड़े से समय के लिए, आप उसको वेदर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वेदर सनी भी होता है, क्लाउडी भी होता है, फॉगी भी होता है, विंडी भी होता है। तो इस प्रकार जो वातावरण में चेंज होगा, पर्यावरण में चेंज होगा छोटे छोटे समय के लिए, उसको हम वेदर कहते हैं। सो सीजन्स क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए। सीज़न कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग टाइम, और यही एटमॉस्फेयर में जब बहुत लंबे समय के लिए बदलाव आता है तो उसको हम सीज़न कहते हैं। ये बदलाव बेटा 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक का होता है। महीनों में ये बदलाव होता है, 2-3 महीनों में बदलाव होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है, तो ये समर सीज़न 2-3 महीने तो ज़रूर रहेगा। फिर हमारा रेनी सीज़न आ जाएगा, रेनी सीज़न भी 2-3 महीने रहता है। फिर हमारा विंटर सीज़न आ जाएगा, विंटर सीज़न भी 2-3 महीने रहता है। उसके बाद फिर स्प्रिंग सीज़न आएगा, वो हमारा 1-1.5 महीने रहता है। और इस प्रकार जो लंबे समय के लिए चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको हम सीज़न कहते हैं। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन इंडिया, नेम दैम। भारत में कितने सीजन्स पाए जाते हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। देयर आर 6 सीजन्स इन इंडिया। नॉर्मली तो बेटा हम लोग को 3-4 सीजन्स पता होते हैं, लेकिन 6 सीजन्स होते हैं और उनके नाम हैं समर मतलब गर्मी का सीज़न या इसको ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं, विंटर सर्दी का सीज़न या शीत ऋतु कहते हैं, मानसून जिसको आप रेनी भी कहते हैं, और बरसात का सीज़न होता है ये ऑटम, पतझड़ जिसे कहते हैं बेटा, शरद ऋतु, पतझड़। और फिर आपका होता है स्प्रिंग जिसे वसंत ऋतु हम कहते हैं। और हमारा एक प्री विंटर भी होता है, विंटर से पहले का समय। तो इस प्रकार इंडिया में 6 सीजन्स हैं, लेकिन मेनली हम समर, विंटर, मानसून इनके बारे में ही जानते हैं। नेक्स्ट, नेम हिंदी मीन्स ऑफ द इंडियन सीज़न। हिंदी नेम्स ऑफ द इंडियन सीजन्स, कि ये जो हमारे भारत में पाए जाने वाले मौसम हैं, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और हम इनको हिंदी में क्या कहते हैं। ये देखिए, समर सीज़न तो हम इसको ग्रीष्म ऋतु कहेंगे, स्प्रिंग सीज़न वसंत ऋतु कहते हैं, ऑटम सीज़न शरद ऋतु कहते हैं, ठीक है, विंटर शीत ऋतु कहते हैं बेटा, प्री विंटर हेमंत ऋतु कहते हैं, मानसून वर्षा ऋतु कहते हैं इसको। तो इस प्रकार समर ग्रीष्म ऋतु, स्प्रिंग वसंत ऋतु, ऑटम शरद ऋतु, विंटर शीत ऋतु, मानसून वर्षा ऋतु और प्री विंटर हेमंत ऋतु। तो ये इनके इंग्लिश नेम्स भी हैं स्टूडेंट्स, और हिंदी नाम भी हैं कि हिंदी में जो भारतवर्ष के लोग हैं वो इन सीजन्स को, इन ऋतुओं को किस नाम से पुकारते हैं। अब मैं आपको समर सीज़न के बारे में बताती हूँ। समर सीज़न, इट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। समर सीज़न जो होता है, ग्रीष्म ऋतु जो होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड का मतलब होता है जब हमारा पसीना सूखता नहीं है, आर्द्रता होती है हर जगह। तो ग्रीष्म ऋतु की ये क्वालिटीज़ होती हैं। मैंने आपके लिए ये इजी लैंग्वेज में लिखा है। कोई आपसे बोलेगा व्हाट इज़ समर सीज़न, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड।
समर सीज़न में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर वॉर्न। हम बेटा क्यों पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स? क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये पसीना बहुत जल्दी सोखते हैं। दे एब्जॉर्ब स्वेट, और फिर हमारा बदन ठंडा महसूस करता है। सो कॉटन क्लॉथ्स आर वॉर्न इन समर सीज़न। इट लास्ट फ्रॉम मार्च टू मे। और जो समर सीज़न है ये मार्च से शुरू होता है और मई तक समर सीज़न रहता है, ग्रीष्म ऋतु रहती है। नेक्स्ट है बेटा विंटर सीज़न। हिंदी में हम इसको कहेंगे शीत ऋतु। इट इज़ वेरी कोल्ड। ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सम प्लेसेस गेट स्नोफॉल। कुछ जगहों में भारी हिमपात होता है, बर्फ़ गिरती है। पीपल वेयर वूलन क्लॉथ्स। और जो लोग होते हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं। बेटा वूलन जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखो। पहले आपको वूल लिखना है, फिर आपको LEN लेन लगाना है। वूलन गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वेटर पहनते हैं, लोअर पहनते हैं, ट्रैक सूट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, लाइक दैट। इट लास्ट फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। और जो शीत ऋतु है, विंटर सीज़न है, ये दिसंबर से स्टार्ट होके फरवरी तक रहता है। मतलब इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी हमें लगती है। नेक्स्ट है बेटा आपका रेनी सीज़न, या आप इसको मानसून कहिए, आपको जो इजी लगता है उस लैंग्वेज में आप इसको प्रोनाउंस करो। रेन अकर नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी भी बारिश हो जाती है। इन दिस सीज़न, रेनी सीज़न में या मानसून सीज़न में कभी भी बारिश हो सकती है। एकदम से बादल छाते हैं आसमान में और वर्षा होती है। सो रेन अकर नाउ एंड देन इन दिस सीज़न। इस मौसम में कभी भी वर्षा हो सकती है। पीपल यूज़, लोग यूज़ करते हैं रेन कोट्स, अम्ब्रेला, छाते यूज़ करते हैं, रेन कोट्स यूज़ करते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। इट लास्ट्स फ्रॉम जून टू सितंबर। और जून से लेके सितंबर तक के महीने में वर्षा ऋतु रहती हैं और बहुत अच्छी वर्षा होती है भारत में। आपने देखा होगा काले काले बादल मंडराते हैं, बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने के लिए हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। बिजली का चमकना तो लाइटनिंग होता है, बिजली का गड़कना दैट इज़ कॉल्ड थंडरिंग। तो रेनी सीज़न में थंडरिंग हमें सुनाई देती है, लाइटनिंग हमें दिखाई देती है, और फिर अचानक वर्षा होती है तो हम लोग, आपने देखा होगा, छाता अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट सीज़न है स्टूडेंट्स ऑटम, जिसको कि हम पतझड़ कहते हैं। इन दिस सीज़न ट्रीज शेड लीव्स। इस मौसम में जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते झड़ते हैं, और हम ऑटम सीज़न को हिंदी में शरद ऋतु कहते हैं। इट लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो समय होता है वो हमारे ऑटम सीज़न का होता है। हिंदी में बात करें तो शरद ऋतु का होता है। बेटा पूरे वर्ल्ड में इंडिया इतना लकी नेशन है, भारत इतना खुशहाल देश है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। और इन्हीं विभिन्न प्रकार के मौसमों के कारण भारत में बहुत सारी रिसोर्सेस पाए जाते हैं, प्राकृतिक संपदा पाई जाती है, बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं, बहुत सारे फल पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो अलग अलग मौसम है उसके कारण ही भारत में इतने विभिन्न प्रकार के खाने की सामग्री पाई जाती है। केरल की बात करें तो मसाले कितने सारे होते हैं, कोकोनट होता है। हिली एरियाज़ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो सेब होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं। प्लेन एरियाज़ की बात करें और मौसम के अनुसार वहाँ पे चलें तो हमारे भारत देश में गन्ना, चावल, गेहूँ, चीनी, इनकी बहुत ज़्यादा पैदावार होती है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैंने आपको वेदर और सीज़न के बीच में डिफरेंस बताया। ये भी बताया कि इंडिया में कितने सीज़न्स हैं,
और समर सीज़न या विंटर सीज़न या मानसून या ऑटम या स्प्रिंग सीज़न, इनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं और इंडिया में इन सीज़न्स के वजह से क्या क्या पाया जाता है, और इन्हीं सीज़न्स की वजह से जो इंडिया है बेस्ट टूरिस्ट कंट्री है दुनिया में, वर्ल्ड में। सो आई होप स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप लोगों को इंडिया में सीज़न्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपको इजी नोट्स भी मिले हैं। एक बार आप इन नोट्स को ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो, इजी लैंग्वेज में आप इनको लर्न कर पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए, बच्चों को इजी लैंग्वेज में लिखवाइए। फर्स्ट सेकंड क्लास के लिए हमें इससे ज़्यादा जानकारी अभी देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा इतना भी सीखता है तो उसकी एज के हिसाब से उसके लिए मोर देन इनफ है। थैंक यू एवरीबॉडी।